हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिविल एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बीएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है, यूनिट फर्स्ट असेंबली का इक्विटीज अलजेब्रा। ठीक है, तो हमने इसमें विविध प्रश्नमाला चल रहा है। अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की सारी एक्सरसाइज कर ली है, हमने एग्जांपल किए, इसके कांसेप्ट थ्योरम्स एंड जो एक्सरसाइज है इसके एग्जांपल उसको किया था। और अभी हमारा विविध प्रश्नमाला चल रहा है जिसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए और आज हम कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन नंबर हमें क्या कह रहा था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, x की पावर y माइनस z डॉट y की पावर z माइनस x डॉट z की पावर x माइनस y इज लेस देन 1 जहां x इज ग्रेटर देन टू y इज ग्रेटर देन टू z इज ग्रेटर देन टू 0 तथा परिमेय है। क्या है बेटा? परिमेय है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इसको हमें प्रूफ करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, x की पावर या फिर मैं कह सकते हैं x की पावर y माइनस z, y की पावर z माइनस x, z की पावर x माइनस y इज लेस देन 1 जहां x इज ग्रेटर देन टू y इज ग्रेटर देन टू z इज ग्रेटर देन टू 0 और तथा परिमेय है। ठीक है, क्या है? परिमेय है। देन यहाँ पे जो दे रखा है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे यह लिखा मैं आंसर, क्या लिखा बेटा? आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन टू y इज ग्रेटर देन टू z इज ग्रेटर देन टू 0 एंड यहाँ पे आगे और क्या कह रहा है कि x माइनस y करता हूँ मैं, x माइनस y करता हूँ देन इज ग्रेटर देन टू 0 और इसको मैं क्या दे देता हूँ? इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ मैं? इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे y माइनस z करता हूँ देन वो भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, इसको इक्वेशन सेकंड। फिर बाद में यहाँ पे z माइनस x, यहाँ पे हमें दे रखा है बेटा z माइनस x या फिर मैं कह सकता हूँ z माइनस x या x माइनस z करता हूँ तो यहाँ पे z माइनस x करता तो ये लेस देन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? लेस देन। और इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इन इक्वेशंस को क्या कर लेता है बेटा मैं? बाय इक्वेशन फर्स्ट या फिर पहले ये लिख देता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या देख रहे हैं? देखो, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि z की पावर x माइनस y और हमें पता है x माइनस y इज ग्रेटर देन टू 0। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि z की पावर 0। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ z x माइनस y इज ग्रेटर देन टू 1। ठीक है, z की पावर 0 की तो 1 होती है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 दिया मैंने इसको। फिर बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे वो होगा x की पावर y माइनस z इज ग्रेटर देन टू 1। इसी प्रकार यहाँ पे लिख देना, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5। फिर बाद में यहाँ पे z और y की पावर z माइनस x और z माइनस x लेस देन दे रखा है, यहाँ पे लेस देन 1। देन यहाँ पे इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 1+6। देन यहाँ पे इक्वेशन 4 इज मल्टीपल बाय 5 इज मल्टीपल बाय 6। ये सबको क्या कर रहा हूँ मैं? मल्टीपल कर रहा हूँ। देन यहाँ पे z x या फिर मैं सबसे पहले x वाले ले लेता हूँ। ये भी x y माइनस z डॉट y और z माइनस x लेस देन रहेगा तो सारा में लेस देन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे z x माइनस y लेस देन 1 और यही क्या करना है? आंसर प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 किस प्रकार से देखो यहाँ पे इसको भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। देखिए इसका कि यदि क्वेश्चन नंबर 23 और कह रहा है बेटा यदि a इज ग्रेटर देन टू b तो सिद्ध कीजिए
लीजिए कि 1 प्लस एक्स अपॉन ए की होल पावर a is greater than to 1 प्लस एक्स अपॉन b की होल पावर b। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो इसको भी 1 बाय 1 कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है बेटा a is greater than to b, a is greater than to b और 1 प्लस एक्स अपॉन a का होल पावर a is greater than to 1 प्लस एक्स अपॉन b की होल पावर b को हमें प्रूव करना है। देन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले लिख रहा हूँ आंसर, और हमें ये पता होना चाहिए कि बेटा 1 प्लस एक्स का होल पावर n का जो विस्तारित रूप है एक्सपांडेड फॉर्म वो किस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से होता है 1 प्लस nx प्लस 1 प्लस nx प्लस n या अपॉन में फैक्टोरियल 1 आ जाएगा और यहाँ पे n और n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट में बता रहा हूं इसका जो हमें देगा, इसको मैं क्या मान लेता हूं बेटा, a मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, a, और a को मैं किस प्रकार से देखो लिख रहा हूं, यहाँ 1 प्लस x अपॉन a का होल पावर a। देन इसको मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, इसका विस्तारित रूप लिखने की कोशिश करूंगा। देन यहाँ पे 1 प्लस nx, n यानी कि a, x मतलब x अपॉन a, ठीक है, इस प्रकार से। फिर बाद में n यानी कि a माइनस 1 x अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। या फिर मैं तीसरा स्टेप लिख देता हूँ एक बार। क्या होता है यहाँ पे तीसरा स्टेप a माइनस 1 a माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और x की पावर 3 और a की पावर 3 इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ a यानी a, इसको जब मैं सोल्व करूंगा, इसको जब मैं सोल्व करूंगा देन क्या जाएगा 1 प्लस, देखो 1 प्लस x अपॉन a की होल पावर, a को मैं सोल्व करूंगा, a से a कट जाएगा तो 1 प्लस x प्लस यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो इस प्रकार से, यहाँ पे भी a से कट जाएगा। देन यहाँ पे a माइनस 1 अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन 2a और x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप किस प्रकार से आएगा, देखो a माइनस 1 a माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है 6 होती है और यहाँ a 6 और a से a कट जाएगा तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 इस प्रकार से। फिर बाद में नेक्स्ट बता रहा हूँ यहाँ पे b और यहाँ पे b किस प्रकार से होगा, देखो b यहाँ पे b का भी इस प्रकार से ही यहाँ b इसको ले रहा 1 प्लस x अपॉन b की होल पावर b और इसका भी एक्सपांडेड फॉर्म लगभग ऐसे ही होगा। इसी प्रकार यहाँ पे हियर या फिर ऐसे लिख देना इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार जैसे तुम लोगों को पता है कि डायरेक्ट में स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको भी लिख रहा हूँ कि यहाँ पे 1 प्लस x प्लस b माइनस का 1 अपॉन 2b x स्क्वायर। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप है तो b माइनस 1 b माइनस 2 और यहाँ पे 6a स्क्वायर और यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पर भी x की पावर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे हमें क्या रहा कि यहाँ पर मैं स्पष्ट कह रहा देख सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन टू b, इसको मैंने a लिया, इज ग्रेटर देन टू b, इसको मैंने b लिया। यहाँ पे हमें क्या रहा हियर क्लियरली, यहाँ क्लियरली है बेटा, ये क्लियरली a is greater than to b, a is greater than to b। देन यहाँ पे बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी कह रहा है a is greater than to b, a is greater than to b, a is greater than to b, यानी कि अगर मैं a को मैं यदि मैं a को क्या लूँ बेटा 3 और b को क्या लूँ 1, देन यहाँ पे 3 greater than to 1, देन यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ a is greater than to b और ये है हमारे पास क्या होगा एस प्रूफ होगा। या फिर मैं इसको एक बार पूरा ले देता हूँ, a क्या 1 प्लस x अपॉन a की होल पावर a इज ग्रेटर देन टू x 1 प्लस x अपॉन b की होल पावर b और यही हमें क्या करना है एस प्रूफ करना है।
ठीक है। एक बार मैं पूरा दोनों क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्या बताया मैंने, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो क्या है, x की पावर y माइनस z, y की पावर z माइनस z, z की पावर x माइनस y डेल डेल, जहाँ x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन 0 तथा परिमेय है, ठीक है। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे x माइनस y इज ग्रेटर देन 0, y माइनस z इज ग्रेटर देन 0 और z माइनस x, z माइनस x क्या है यहाँ पे बेटा हमारे पास लेस देन 0 होगा, ठीक है। अगर x माइनस z लेते तो ये ग्रेटर देन आ जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें देखो z माइनस x कह रहा है, ठीक है। हमें यहाँ कह रहा है x इज ग्रेटर देन टू y है, x इज ग्रेटर देन टू x इज ग्रेटर देन z है, देन x माइनस z आता, x माइनस z आता तब ग्रेटर देन 0 होता, बट लेकिन ये z माइनस x यहाँ पे रेगुलर x y z चलना है, देन यहाँ पे लेस देन होगा बाय इक्वेशन फर्स्ट z की पावर x माइनस y ग्रेटर देन 2, z की पावर 0 बिकॉज़ ऑफ यहाँ पे x माइनस y की जगह यहाँ पे मैंने 0 लिखा इज ग्रेटर देन होगा, देन यहाँ पे x की पावर y की पावर या एक मिनट z की पावर 0 इज 1, किसी भी वेरिएबल नंबर या किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 तो वहां पे नंबर आता है, यहाँ पे x की पावर y माइनस z इज ग्रेटर देन 1 और z की पावर या y की पावर z माइनस x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इन सबको मैंने मल्टीपल किया, यहाँ पे हमारे पास x आ गया। फिर बाद में सेकंड जो हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a इज ग्रेटर देन b हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस x अपॉन a का होल पावर इज ग्रेटर देन 1 प्लस x अपॉन b की होल पावर b, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, इससे पहले हमें पता नहीं होना चाहिए बेटा कि 1 प्लस x की होल पावर n क्या होती है, 1 प्लस n अपॉन फैक्टोरियल 1 n माइनस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, इस प्रकार से ये स्टेप होता है, ठीक है। और यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन a की होल पावर a इज इक्वल टू 1 a x अपॉन a माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर a स्क्वायर और a माइनस 1 a माइनस 2 फैक्टोरियल 3 और x3 अपॉन y x3 अपॉन a क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने इसको खोल के लिखा, ये स्टेप है। फिर बाद में b को भी मैंने इस प्रकार से लिख दिया और यहाँ पर हमें कह रहा बेटा क्लियरली ये क्लियरली a ग्रेटर देन टू b है, क्योंकि यहाँ पे ये भी दे रहा है a ग्रेटर देन टू b है, a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 1 है, 3 इज ग्रेटर देन टू 1 और यहाँ पे हमारे ये आंसर प्रूफ हो रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ले रहा हूँ मैं, और 24 को मैं लेने से पहले बेटा मैं 27 लूंगा, क्या लूंगा बेटा 27, ठीक है। 24 को लेने से पहले मैं एक बार 27 लेता हूँ बिकॉज़ ऑफ दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, तो अगर 27 हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 या 27, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 और क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, यदि x तथा y भिन्न इस प्रकार है, यदि x तथा y भिन्न इस प्रकार है, भिन्न इस प्रकार है कि x इज ग्रेटर देन टू y हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे दे रखा 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x की होल पावर 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन टू 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y की होल पावर 1 अपॉन y, ठीक है। ये हमें दे रखा है और हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ लेट आंसर और लेट माना 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x की होल पावर x, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा लोग इसको a के बराबर ले लेट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ लेट और a इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या लिया इसको a के बराबर लिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोनों तरफ log ले रहा हूँ, ठीक है। log और log में यहाँ पे जब मैं log लेता हूँ तो यहाँ पे मैं बताया बेटा जो घातांक में दे तो आगे आ जाता है, तो 1 अपॉन x ये आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा log
1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये बन जाएगा। और इसका जो विस्तारित रूप या फिर इसको में ये अपॉन में दे देता दोनों, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, log a और यहाँ पर भी log a बराबर यहाँ पे log x 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। आगे समझिए, ये इस प्रकार से हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट हम करते हैं बेटा, इसका हम विस्तारित रूप, ठीक है। इसका विस्तारित रूप हम लोगों को आना चाहिए, log a = 1/x को बाहर आएगा। और फिर बाद में यहाँ पे विस्तारित रूप किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे log 1 प्लस एक्स का x माइनस x² 2, ठीक है। फिर बाद में प्लस x³ 3 माइनस, फिर बाद में यहाँ पे x की पावर 4/4 डॉट 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 डॉट, और फिर बाद में बीच में माइनस दे देगा तो माइनस, और यहाँ पे क्या देगा बेटा, माइनस का x माइनस का x² 2 प्लस यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस x³ 3 माइनस x4/4 डॉट डॉट डॉट, इसका हो जाएगा विस्तारित रूप log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स। क्या होगा, ये विस्तारित रूप होगा। अब इनको मैं जब सॉल्व करूंगा, देन तो सॉल्व करने पर यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, log a = यहाँ पे हमारे पास किस प्रकार से आ जाएगा, तो पहले अंदर वाली चीजों को सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो 2x, फिर बाद में माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, देन यहाँ पे क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा क्या बेटा, 2, यहाँ पे ये वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x³/3, फिर बाद में ये वाला और ये वाला स्टेप कट जाएगा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं 2x⁵/5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से बचेगा। फिर बाद में इसको x मान लेना हम log a देखो तो 1/x मान लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या बेटा, 2 प्लस 2x²/3, फिर बाद में 2x⁴/5 प्लस डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसलिए, या इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ, मैं इसी प्रकार लिख देता हूँ मैं, इसी प्रकार log b का भी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो log b, इसको मैंने a लिया, इसको तो मैंने क्या लिया a, इसको ले रहा मैं b, और log b लगे इसी प्रकार। तो यहाँ पे लिख देता हूँ log b और log b देखो तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा कि 2 प्लस 2y² 3 प्लस 2y⁴/5 प्लस डॉट 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 डॉट, इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। आगे आप समझ में आ गया। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, x > 2y, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, x > या फिर पहले लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन यहां पे लिखना बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x > 2y, x y से बड़ा है। देन log a, यहां पे किस क्या कह सकता हूं, देन यहां पे मैं कह सकता हूं देन log a > log b, ठीक है। log a > log b होगा, बिकॉज़ यहां पे x > y, ये x के पद है, ये y के पद है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 प्लस x/1 माइनस x की होल पावर 1/x > 1 प्लस y/1 माइनस y की होल पावर 1/y, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में बता रहा बेटा 24, ठीक है। यहाँ पे ये हैंड्स प्रूफ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये हैंड्स प्रूफ हो गया। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 24, और 24 किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में लिख रहा हूँ। और 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कि यदि क्वेश्चन नंबर 24 a प्लस c/a माइनस c की होल पावर a इज लेस देन b प्लस c/b माइनस c की होल पावर b, जहां a is greater than to b is greater than to c, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको एक बार इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे b प्लस c/b माइनस c की होल पावर
b is greater than a plus c upon a minus c की होल पावर a, ठीक है। इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड इस प्रकार से कर रहा हूँ, देखो कि यहाँ पे मैं b का डिवाइड कर रहा हूँ, b 1 plus c upon b और 1 minus c upon b की होल पावर b minus का c is greater than 2। यहाँ पे a plus c यानी कि 1 plus c upon a upon 1 minus c upon a की होल पावर a upon c, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। लेट यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले रहा हूँ बेटा, c upon b। x इज इक्वल टू मैंने लिया यहाँ पे c upon b और y इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ c upon a, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे जब इनकी वैल्यू रखूंगा तो 1 upon x 1 minus x की होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा b upon c यानी 1 upon x हो जाएगा, ठीक है। इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे 1 plus y upon 1 minus y और होल पावर 1 upon y, यानी कि वो इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आगे किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन 27 से और बाय क्वेश्चन 27, ठीक है। 27 और वहां से क्या हो जाएगा, आंसर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से तो मैंने बताया था बेटा क्वेश्चन 27 और 24 इज आर इक्वल, यानी कि क्वेश्चन 24 और 27 लगभग सेम है, इसको करने की कोशिश करना है। अब आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हम 28 या 28 या 29 देख लें, ठीक है। तो इसको कर लो एक बार जल्दी से जल्दी। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस अकेडमी को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कि यदि a b c डॉट 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 के n राशियां समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करिए कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c plus dot 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 1 upon k is greater than 2n upon a plus k, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। और n जो दे रखा है वो क्या है, समांतर माध्य, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1 by 1 स्टेप कर लेता हूँ इसको भी मैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि इफ a b c डॉट 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 और k in r in a p, ठीक है, समांतर माध्यम है किसमें बेटा, n टर्म्स है, ठीक है। ये कितनी है, n राशि है, मतलब n टर्म्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं n टर्म्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे तो n टर्म्स आएगी, ठीक है, n पद होंगे, ठीक है। n टर्म्स यानी n पद होंगे, ठीक है। फिर बाद में यूजिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग और यूज किसका कर रहा हूँ मैं, a की पावर m प्लस b की पावर m अपॉन 2 और इज ग्रेटर देन 2 a प्लस b की a प्लस b बाय 2 की होल पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यूजिंग में इसका कर रहा हूँ, देन यहाँ पे a इनवर्स प्लस b इनवर्स प्लस c इनवर्स अपॉन का n पता है ना, यहाँ n तक चल रहे हैं। देन यहाँ पे वैल्यू देता हूँ डॉट 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 और k इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से देखा मैंने। और इधर में क्या लिखा हुआ बेटा, देखो a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c डॉट 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 k अपॉन और अपॉन में यहाँ पे नीचे क्या आएगा बेटा n, ठीक है, प्लस n अपॉन
और इनवर्स क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे a इनवर्स b इनवर्स c इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा a 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c डॉट 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 1/k और यहाँ पे नीचे क्या होगा n, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे अभी n ही रख रहा हूँ, ठीक है। और फिर और नेक्स्ट इस स्टेप को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो बेटा यहाँ पे कि यदि मैं यहाँ पे n/2 करूँ और यहाँ पे a प्लस k करता हूँ मैं भाई अपॉन में यहाँ n में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे होल इनवर्स में क्या आएगा -1, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। देन यहाँ पे देखो यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c डॉट 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 1/k और इसको तुम इधर ही रखा n मल्टीपल में जाते किसका हो जाएगा बेटा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। या मल्टीपल में डिवाइड में जाते किसका हो जाएगा मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सब उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो होल इनवर्स दे रखा मतलब जो ये n नीचे है या फिर मैं इस n से इस n स्क्वायर काट देता हूँ ठीक है। इस n को इस n के साथ मैं क्या कर देता हूँ काट देता हूँ, ये मैंने काट दिया, ठीक है। और फिर बाद में 1/2 देगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 ओनली 2 बचेगा और यहाँ a प्लस k यानी कि a प्लस k नीचे आ जाएगा, ठीक है। और हमें यही तो सिद्ध करना था, यहाँ पे 2n अपॉन a प्लस k, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको सिद्ध करना था, यहाँ लिख दो है इसको, ठीक है। आगे समझते हैं, ठीक है। एक बहुत सरल बेटा क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29, ठीक है। 29 किस प्रकार से क्वेश्चन है ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 29 और 29 किस प्रकार से कह रहा है देखो, यदि x धनात्मक यदि x धनात्मक राशि है या धनात्मक है तो सिद्ध कीजिए कि ठीक है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस x log 1 प्लस x लेस देन x, ठीक है। इसको हमें क्या करना है प्रूव करने की कोशिश करनी है। और प्रूफ किस प्रकार से होगा देखो, यहाँ पे हमें कह रहा है यदि x धनात्मक है, यहाँ पे x क्या बेटा यहाँ पे लिखा है आंसर, ठीक है। x हमारे पास x इज ग्रेटर देन टू 0 है, x इज ग्रेटर देन टू 0 और यहाँ पे नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा देखो बर्नौली इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे log 1 प्लस x और लेस देन x लेना, log 1 प्लस x लेस देन x, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा देखो log देगा, इसको हटाऊंगा इरेज आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस x इज इक्वल टू इरेज टू x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब e की पावर x बर्नौली इक्वेशन e की पावर x को यहाँ पे मैं चूंकि करके लिख देता हूँ, चूंकि यहाँ पे e की पावर x का जो विस्तारित रूप होता है वो क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये हमें याद आना चाहिए बेटा, ठीक है। ये होगा तभी हमारे पास स्टेप आगे वाला ये मतलब ध्यान में आएगा, ठीक है। तो ये सारी इलेमेंटल की बातें हैं, ठीक है। तो इनको मैं याद रखना है बर्नौली इक्वेशन से, ठीक है। तो ये याद होगा तभी ये हमें पता होगा इनके बारे में, तो ये हम आगे स्टेप बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा जो बीएससी फर्स्ट ईयर होता है या जिस भी ईयर में ये हमारी बुक होती है तो हमें ये याद होना चाहिए, ठीक है। तभी हम आगे वाला स्टेप कर सकते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि करना क्या आगे, पता ही नहीं चलता है कि आगे करना है हमें कौन से आगे चलने वाली है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप हम सबको जो हमारा 11th है वो सारे के सारे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में बेसिक आएगा बेटा, पूरा सबका पूरा बेसिक यूज होगा और कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। हमें अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग थ्योरम पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी जो बेसिक है वो 11th से आ रहा है, ठीक है, और कहीं से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर x का दो स्टेप तो इस प्रकार से हो गया। देन यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे x से x कट गया 1 से 1 कट गया। देन यहाँ पे बचा क्या बचा यहाँ पे, तो बचा हुआ यहाँ पे है, यहाँ पे देखो लेस देन का साइन है, ठीक है। यहाँ पे लेस देन का साइन, यहाँ पे भी
यहाँ पर भी लेस देन का साइन है, तो ये 0 इज लेस देन, यहाँ पे लिख सकते हो मैं, यहाँ पर बेटा 2, इस प्रकार से ही होगा। ये फैक्टोरियल में होगा, एक मिनट, ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्टोरियल में होगा, ठीक है। यहाँ x² बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे x ग्रेटर देन टू 0 अथवा ये कथन सत्य है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैं x, यहाँ पे लिख सकता हूँ इसलिए x इज ग्रेटर देन टू 0, x इज ग्रेटर देन टू 0 अतः कथन सत्य है, अतः कथन सत्य है, अतः कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। हमें कह रहा है x इज ग्रेटर देन टू 0, या यदि x धनात्मक है, यहाँ पे कथन 0 से बड़ी है वैल्यू ऐसा है सर, यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व हो सकता है। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप किस प्रकार से होगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अगला स्टेप, और अगला स्टेप देखो कर रहे हैं हम log 1 प्लस x, यहाँ पे log एक क्वेश्चन बेटा मैंने पूरा नहीं लिखा है, अभी क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिखा है, क्वेश्चन को एक बार पूरा लिख देता हूं मैं। तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे तो दे रखा है और आगे हम और लिख रहे हैं, अतः यहाँ पे अतः x सिद्ध कीजिए कि x अपॉन 1 प्लस x is less than log एक मिनट, सिद्ध कीजिए कि log 1 प्लस n less than 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 डॉट डॉट 1/n, ठीक है। इस प्रकार से और भी दे रखा है क्वेश्चन, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसको भी क्या करना है, प्रूफ करना है। देन यहाँ पे मैं इसको भी ले रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, log सबसे पहला जो स्टेप है बेटा वो किस प्रकार है, log x अपॉन 1 प्लस x इज लेस देन log, या फिर मैं इसको पहले लिख देता हूँ, मैं एक बार इसको पहले लिख देता हूँ, log 1 प्लस x इज ग्रेटर देन टू x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, और यहाँ पे log हटा रहा तो 1 प्लस x इज ग्रेटर देन टू e की पावर x अपॉन 1 प्लस x हो गया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको यहाँ पे जो ये का 1 प्लस x, इसको मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या 1 अपॉन 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। इसको इस प्रकार से मैंने सेट किया है कि 1 प्लस x को इस 1 से मल्टीपल करूंगा, इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इरेज टू e की पावर x अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसको मैं खोल रहा हूँ, या फिर मैंने ये जो नीचे दे रखा है ये नीचे, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, इनवर्स में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, इनवर्स में। तो यहाँ पे 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x की होल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, इज ग्रेटर देन e की पावर x अपॉन 1 प्लस x, और हमारे पास वापस बर्नौली इक्वेशंस लग रही है, और बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, देखो यहाँ पे बर्नौली समीकरण, ठीक है। और बर्नौली समीकरण में क्या कहती है, देखो 1 माइनस x का होल इनवर्स ये भी हमें दे रखा है, देन इसको किस प्रकार से लिखते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस और इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे इसका विस्तारित रूप इस प्रकार से होगा, फिर बाद में यहाँ पे भी इसका विस्तारित रूप कर लेते हैं। देन यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, 1 प्लस x अपॉन, देखो 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, या फिर इसका टोटली होल स्क्वायर कर देता हूं, इसका टोटली होल स्क्वायर, और फिर बाद में डॉट 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 ग्रेटर देन का साइन लगाओ, और उसका भी विस्तारित रूप अभी हमने बताया था कि 1 प्लस x इस प्रकार से हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2, इस
प्रकार से ये भी स्टेप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा, क्या आएगा बेटा, होल स्क्वायर, या फिर मैं जैसे कह सकता हूँ इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर लेंगे तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप कर जाएगा। तो देखो ये 1 से 1/x 1/1 प्लस x ये तो कट जाएंगे, ये वाला तो कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा है x अपॉन 1/1 प्लस x का, और यहाँ पे अपॉन में फैक्टोरियल दे रखा है, स्टेप से हमने लेकिन फैक्टोरियल, इसलिए कैसे से बेटा ये ग्रेटर देन होगा, ये वाला ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ जो कथन सत्य है, यानी कि यह कथन जो कथन सत्य है या फिर ये कथन भी सत्य है, ठीक है। जो कथन सत्य है, जो कथन यहाँ पे लिखा जो कथन सत्य है, ठीक है, जो कथन सत्य है, इस प्रकार से ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे देखो नेक्स्ट, और वापस इसको भी हमें सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए log 1 प्लस n इज लेस देन 1 प्लस 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट 1/n, तो इसको भी सिद्ध करना है। तो इसको मैं इस स्टेप को एक बार वापस ले रहा हूं, log 1 प्लस x इज लेस देन x, इस प्रकार से लिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x बराबर यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं x बराबर 1/y रखने पर 1/y रखने पर देन यहाँ पे क्या देगा बेटा log 1 प्लस 1/y इज लेस देन 1/y, ठीक है। इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, और यहाँ पे इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्या रहेगा log y प्लस 1/y इज लेस देन 1/y, इसको इस प्रकार से रख दिया मैंने। और फिर बाद में इसको मैं खोल रहा हूँ, देखो log 1 प्लस y माइनस log y इज लेस देन, और यहाँ पे एक बार इसको ब्रैकेट में बंद लो, या फिर इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ 1/y, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे पुटिंग क्या रखना है, पुटिंग y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रख रहा हूँ 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1 और n, ठीक है। यहाँ तक की क्या रखता हूँ बेटा, वैल्यू रखता हूँ, देन यहाँ पे क्या है log 2 माइनस log 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये स्टेप में यहाँ पे बना रहा हूँ, कहाँ पे बना रहा हूँ बेटा, एक हमारे पास थोड़ी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार से सेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं log 2 माइनस log 1, ठीक है, log 2 माइनस log 1, और यहाँ पे क्या रहेगा लेस देन 1/1, ठीक है, log 3 माइनस log 2 और लेस देन 1/2, फिर बाद में log 4 माइनस log 2 लेस देन 1/3, इस प्रकार डॉट 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 चलेंगे। और यहाँ पे जो लास्ट स्टेप आएगा क्या आएगा log n माइनस log n माइनस 1, ठीक है, और ये लेस देन यहाँ 1/n रखा, ठीक है। तो यहाँ 1/n माइनस 1 रखा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा log n प्लस 1 माइनस log n, और यहाँ पे मैं 1/n रखा हूँ इस प्रकार से। फिर बाद में इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो कट जाएगा सारा, log 2 से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये कट गया, सारे के सारे क्या करते हैं। यहाँ पे जो बच रहा है वो क्या बच रहा है बेटा, देखो कि जो बच रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो बच रहा है बेटा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। वो कहाँ लिख रहा हूँ, या फिर इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे ही लिख देता हूँ। और किस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो log n प्लस 1 माइनस log 1, ये log 1 बचा हुआ यहाँ पे, माइनस log 1, और यहाँ पे लेस देन का साइन है, और क्या बचेगा 1/1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 डॉट 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 1/n, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। यही हमें क्या करना था, इसका जो वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ log n प्लस 1 ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं पूरा कंप्लीटली समझा देता हूँ किस प्रकार से क्या है। इसको देखो यहाँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है यदि x धनात्मक है तो सिद्ध कीजिए कि x अपॉन 1 प्लस x लेस देन log 1 प्लस x लेस देन x, तो सिद्ध कीजिए कि log 1 प्लस x लेस देन 1 प्लस 1 अपॉन 3 और लेस देन x धनात्मक है, x ग्रेटर देन 0, log 1 प्लस x लेस देन x। यहाँ पे ये वाला स्टेप किया मैंने 1 प्लस
x और यहाँ e की पावर x इसको लोग बोल रहा है मैंने, और इसका e की पावर x जो इसका होता है वो इस प्रकार होता है, ये मैंने यहाँ पर रखा, एंड 1 प्लस x कर दिया तो 0 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ भी आ गया, देन यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, ये बदल सकती है। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे कि log 1 plus x ग्रेटर देन 2x अपॉन 1 plus x, ये वाला स्टेटमेंट किया मैंने अपनी बात, और इसको थोड़ा उल्टा किया मैंने, और कुछ नहीं किया, 1 plus x ग्रेटर देन e की पावर x अपॉन 1 plus x, इसको मैं log लाया और यहाँ पे इसको मैंने इसको कैसे सेट किया, x 1 minus x अपॉन 1 plus x, इसको सॉल्व करके वही आएगा वापस, इसको होल इनवर्स में ले दिया, और ये पावर e की पावर x की पावर या x अपॉन 1 plus x, ये बनना इक्वेशन 1 minus x होल इक्वेशन 1 plus x plus x square plus x cube डॉट डॉट, और यहाँ पे इसको मैंने कॉल करके लिखा, लेकिन ये बचेगा यहाँ पे, और इधर ये बचा, लेकिन यहाँ पे अपॉन में फैक्टर 2, देन यहाँ पे ये चीज बड़ी होगी। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इसको सिद्ध करने के लिए हमें log 1 plus x लेस देन x is equal to 1 upon y रखने पर यहाँ पे 1 plus 1 upon y then y plus 1 upon y, और यहाँ पे log 1 plus y minus log y less than 1 upon y, यहाँ पे putting y equal to 1 2 3 dot dot n minus 1, और n यहाँ पे log 1 log 2 minus log 1 1 upon 1 log 3 minus log 2 1 upon 2 log 4 minus log 2 1 upon 3 dot dot log n minus log n minus 1 1 upon n, और log n plus 1 minus log n 1 less than 1 upon n, और यहाँ पे जो कटा कर दिया और जो बच रहा है वो बच गया, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से बोलेंगे।